जाहिलियत में था कि लोग अपनी बिरादरी की वजह से अपने आला नस्ब पर फख्र किया करते थे, लोग अपने जबान पर फख्र किया करते थे कि मुझे जबान पर फौकियत हासिल है तो लिहाजा मैं लोगों से बढ़ा हुआ हूं। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए तो अल्लाह के नबी ने कहा ला फज़्ल लिअरबी अला अजमी, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, वला लिअजमी अला अरबी, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, अगर फजीलत है तो उसी शख्स को है जिसके अंदर तकवा होगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को यह पैगाम दिया कि सारे इंसान, जितने भी इंसान हैं, सब बराबर है। और अल्लाह ताला ने भी यही कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में का मुकर्रम वही है जिसके अंदर तकवा होगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सूरतों को देखकर तुम अल्लाह के नजदीक मुकर्रम नहीं बनते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह क्या देखता है वलाकिन यंजुरु इला अमालिकुम व कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे कुलूब को देखता है कि तुम्हारे कुलूब, तुम्हारा कल्ब कैसा है, तुम्हारा कल्ब हकीकत में मोमिन है या नहीं है। यानी कल्ब के मोमिन होने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक मुसलमान का एहतराम हो, चाहे वो मुसलमान किसी भी दर्जे का हो।